अभी मनीष कैश्यप सर कोई भी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, कोई भी क्षेत्र में कुछ भी गलत हो तो विपिन सर हमेशा बोलते रहते, तुम न पूछो, तुम न जानो, तुम न पूछो, तुम सरकार में हो, काहे ऐसे हो रहा है, काहे ऐसे हो रहा है। तो मनीष कश्यप का यही गलती है कि वो बीजेपी में चला गया, यही गलती है कि बीजेपी का नेता बन गया। अगर वही बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी से रहते, आरजेडी चाहे कांग्रेस से, उसे उन्हें कोई ट्रोल नहीं करता उनको, है ना। विपिन सर भी कुछ नहीं करते, लेकिन वो उनका एक ही गलती है कि वो बीजेपी में चले, है ना। बीजेपी में चले गए इसलिए उनका इतना ट्रोल होता है, तुम न जानो, तुम न सवाल करो। या विपिन सर को टीआरपी चाहिए, या विपिन सर को वीडियो चलता है इसलिए अपन ट्रोल करते हैं। खैर विपिन सर को हम अच्छा मानते हैं, पहले बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन कुछ ना कुछ इधर लैंग्वेज सर का कुछ हम लोग को भी खराब लगता है, जैसे ऐसे ट्रोल करते हैं तो मनीष कश्यप के बारे में ऐसे बोलते हैं। वो बीजेपी में चले गए तो क्या वो गुनाह थोड़े कर दिए। और अगर आरजेडी में चला था तो बहुत अच्छा होता, बीजेपी में चला गया तो इतना बुरे हो गए, इसीलिए तो उनका ट्रोल किया जाता है, और कुछ नहीं है ना। वो सीधा वो लोग डरे हुए हैं कि वो बीजेपी में चला गया था, अरे बीजेपी का और ये पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना, मेरा पॉइंट कमेगा, इसके लेकर उनको एकदम धज्जियां उड़ा रहा है ताकि वो टूट जाए। लेकिन वो टूटने वाले में से नहीं है। भले कुछ लोग भी वैसे कमेंट गलत गलत करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं छवि आपका भी खराब हो रहा है विपिन सर, आप ही का खराब हो रहा है। क्योंकि आप एक टीचर थे, मुखिया भी थे, तो आप एक अच्छा तरीका से बोलते, ऐसे तुम ताम, है ना, ठीक है तुम ताम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ न कुछ आपके भाषा में त्रुटि है। और मनीष कैश्यप कोई गलत पार्टी में नहीं गए, वो बीजेपी में गए। कहीं न कहीं अगर धर्म बचा है कुछ तो बीजेपी में बचा हुआ, इसलिए वो बीजेपी में गए। और ये नहीं है कि वो बीजेपी का गुणगान गाएँगे, ठीक है, क्योंकि उस पार्टी में रहकर खुद उस पार्टी में सुधार करेंगे, वो राह दिखाते हैं। तो आप कितना लोग कहता है कि तुम न जानो उस पार्टी में है तो तुम न पूछो सवाल। तो सवाल है सरकारें बीजेपी से, अगर बीजेपी का गवर्नमेंट है तो बीजेपी को नहीं बोल रहा था, किसको बोल रहा है वो, है ना, विपक्ष को थोड़े बोल रहा है। ये थोड़ी थोड़ी सी बात के लेकर तुम न जानो, ये दिस डैट, है ना। अब कितना है, जैसे आप अपना बिहार में ले लीजिए, कन्हैया कुमार जी है, अब वो चले गए कांग्रेस में तो उन्हीं का गुण गाते हैं, मतलब कांग्रेस में गलत लोग नहीं है, अरे बीजेपी में भी गलत लोग हैं, कांग्रेस में भी गलत लोग हैं, उसमें भी अच्छा लोग है ना। तो ये कितना है कि गुण, लेकिन मनीष कैसे ऐसा नहीं है, वो बीजेपी में गया तो जो अगर बीजेपी में गलत है अभी भी वो गलत कहेगा, ये गलत है, और वो सवाल उठाते हैं। लेकिन दूसरा जैसा नेता जैसा नहीं है कि वो आरजेडी में चला गया तो आरजेडी का गुण गाएगा, आरजेडी में गलत हो तो गलत को सही बताएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा उसमें नहीं है, उसी को तो मर्द कहते हैं। वो बीजेपी में रहकर भी बीजेपी का विरोध करेंगे, ऐसा नहीं है। जो गलत होगा उस पर वो बोलेंगे, वो उसी पार्टी में रहकर उसका सुधार करेंगे। इसीलिए वो बीजेपी में गए, क्योंकि कुछ धर्म बचा हुआ था बीजेपी में। अगर इस आरजेडी चाहे कांग्रेस में आता आता तो उनका कुछ नहीं, वो सब बेकार पार्टी है। बेकार पार्टी, खैर सॉरी, बेकार पार्टी बोला गया, पार्टी सब ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ के उसमें लोग जो भी है कि उसमें कितनों सुधार दीजिए लेकिन नहीं सुधरेगा, है ना। तो मनीष कश्यप को आप लोग गलत मत समझिएगा, क्योंकि यही इन्हीं के राह पर तो बहुत लोग चले हैं। अभी विपिन सर जो माइक उठाए हैं ना, जो उन्हीं का देखा हुआ, चाहे और कितना लोग जैसे चाहे हम लोग करते हैं, सब उन्हीं से हिम्मत मिलती है ना। विपिन सर को भी हिम्मत मनीष कश्यप से ही मिल रहा है, चाहे किन्हीं को भी, और बहुत को रोजगार भी मिला। और भिखमंगा चाहे कुछ ऐसा सवाल सब करते हैं, चंदा चोर तो कुछ नहीं। आप वो जितना गांव गांव गली गली घूमे हैं उतना आप नहीं घूमे हैं अभी विपिन सर। वो दर्द समझते हैं जनता गरीब का, वही वो समझ सकते हो, वो अपना कितना दान किए वो जानते हैं, है ना। मनीष कश्यप सर जैसा अगर चार लोग हो जाए तो पूरा देश को सुधार देंगे, है ना। और अपना बिहार में चिराग पासवान सर भी बहुत अच्छे नेता बन उभरे हैं, उनका हर जगह प्रशंसा पूरा इंडिया लेवल पर हो रही है। अगर दोनों भाई एक साथ मिलकर, अगर एक भाई अगर बिहार के लिए सीएम और एक डिप्टी सीएम बन जाए, मनीष कश्यप और चिराग पासवान,
पूरा बिहार को ही सुधार देंगे, साथ साथ पूरा देश को। ऐसे ही लोग की ज़रूरत है तो है। लेकिन आप लोग जो हवा में बात करते रहते हैं, ये सब गलत बात है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, गलत अगर लगता हो इसके लिए सॉरी, लेकिन मेरा अनुभव जो है वो हम बता रहे हैं। लेकिन विपिन सर आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा आपका लैंग्वेज किसी को ख़राब भी लगता है, भले आपके पक्ष में कोई कमेंट करता हो मनीष ऐसा वैसा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका छवि खराब होगा, आप ही का छवि खराब होगा आगे को लेकर। इसलिए थोड़ा लैंग्वेज में सुधार आप कर लीजिए, यही कहेंगे। मनीष कैसे सबके लिए एक है, सबके लिए, गरीब से लेकर अमीर के लिए, सभी के लिए। और ज़्यादातर तो वो गरीब के साथ दिन बिताना चाहते रहते हैं, उसी के साथ देख रेख, उन्हीं के साथ देख रेख करने में ज़्यादा लगे रहते हैं। और हम जनता लोग से भी कहना चाहते हैं, जनता लोग से भी कहना चाहते हैं, जो भी यूट्यूब पर आकर देखते हैं, गलत गलत की ओर आप लोग मत जाइए। कोई अगर किसी के बारे में अगर गलत कह रहा है तो उसको समझिए कि क्या वो गलत बोल रहा है या सही, इसका पकड़ कीजिए। आप जैसे ही बता दीजिए, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाएगा। जैसे राहुल गांधी खटाखट खटाखट कितना बुरा शब्द बोला था महिलाओं के लिए, चाहे किसी के लिए भी, उस पर तो कोई कुछ नहीं बोला विपक्ष लोग। 8500 का लोग दिया, बोला कि संविधान खतरे में है। ऐसा थोड़े है, अब तो पता चला ना संविधान खतरा में था कि क्या था, सब वोट के लिए। क्या क्या झूठ नहीं बोले लोग, कितना दल से पछाड़ने का कोशिश किए, फिर भी मोदी जी का कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो ये सब है ना। हम उतना बोल नहीं पाते हैं, फिर भी हम यूट्यूब पर इस बात को रखना चाहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या हम गलत बोल रहे हैं या सही।